वबरकातुहू। होप दैट यू ऑल विल बी फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड डियरेस्ट टीचर्स। तो आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला ये जो हम साइनैप्सिस बनाते हैं, साइनैप्सिस में हमारा काम होता है, पहला जो स्टेप है साइनैप्सिस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, रब्ता किया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज होती है इस साइनैप्सिस को बनाने में। तो जो एक्चुअली जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। उसमें जो पहला स्टेप है, जब आप पहला स्टेप आपको करना है, जो भी इग्नू स्टूडेंट है जिनका सेकंड सेमेस्टर है, तो अब उनको ये वाला डेजिस्ट्रेशन कोर्स कंप्लीट करना है। हालांकि उन्होंने जो थ्योरेटिकल पेपर है वो कंप्लीट किया है। तो पहला काम है अपने जहाँ पर इग्नू सेंटर है वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेटर साहब है वो आपको गाइड अलॉट करेगा। तो पहला काम है टीचर के पास आपको जाना है, वहाँ कंटेक्ट करना है। जो ही आपका जो उसको बोलते हैं गाइड, जो ही आपको गाइड अलॉट हो गया, असाइन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपको टॉपिक देगा किसी जो सोशल प्रॉब्लम है या एजुकेशन एरिया पर, कोई भी जो आपको इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो, डिसिप्लिन हो, तो ऑब्वियसली वो आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई टॉपिक देगा, चाहे साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, सोशोलॉजी हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक्स है हमारी सोसाइटी में है इश्यूज रिलेटेड, वो भी आप चूज कर सकते हैं, या इवन कि आप फिलॉसफी का रिसर्च भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जो ही आपको टॉपिक सिलेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो ही आपको प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम समझ आ गया, आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपको फिर इसका लिखना होता है इंट्रोडक्शन। क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ये पहला पॉइंट है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको जॉब सेटिस्फैक्शन, मानो आपको टॉपिक दिया गया जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला। तो बारामूला में आपको दिया गया कि जॉब सेटिस्फैक्शन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो हाई स्कूल टीचर्स हैं उनमें आपको क्या करना है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन निकालनी है, देखना है कि क्या है, क्या वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब से कि नहीं है, ये प्रॉब्लम। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, इसी जॉब सेटिस्फैक्शन के रिलेटेड आप 1-2 पेजेस लिखोगे, इसको डिफाइन करोगे, जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, मतलब अलग अलग या थोड़ा बहुत इसको आप डिटेल्ड में इसका इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट कर सकते हो। तो वो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट जो है, जब आप साइनॉप्सिस लिखोगे, दूसरा पॉइंट है दैट्स कॉल्ड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो ये बात मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में क्या लिखना होता है। बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो चाहे वो एमएड के रजिस्ट्रेशन वाले हैं या इग्नू के रजिस्ट्रेशन वाले हैं, तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है व्हाट इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का मतलब है, जैसे आपने जॉब सेटिस्फैक्शन टॉपिक सिलेक्ट किया, इस जॉब सेटिस्फैक्शन के को जब देखोगे, सर्वे करोगे, कैटलॉग देखोगे, बुक्स में देखोगे, गूगल में देखोगे कि किस किस स्कॉलर ने इस पे काम किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब सेटिस्फैक्शन पे बहुत सारा काम हुआ है, इस पर काम किया होगा। तो मतलब चाहे इंडिया के, मतलब इंडिया में या अब्रॉड में या कहीं पर भी आप देखोगे, तो इस टॉपिक पे जॉब सेटिस्फैक्शन, चाहे किसी ने प्राइमरी बच्चों पे, टीचर्स पे किया है, सेकेंडरी टीचर्स पे किया है, यूनिवर्सिटी टीचर्स पे किया है, तो इस तरह से, या कंपनी में कुछ लोग हैं वहाँ पर आपको उस पर किया होगा। तो नटशल में आपसे बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी जॉब सेटिस्फैक्शन ऐसा वेरिएबल है जिस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर देखोगे, वहां पर आपको क्या लिखना है, क्या इस जॉब सेटिस्फैक्शन पर किस किसने काम किया है। मानो जॉब सेटिस्फैक्शन आपने टॉपिक बनाया है, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला, तो आप ये चीज देखना चाहते हो। मगर ये ऑब्वियस है कि ये मतलब अगर आपको देखना है गूगल में, यूट्यूब, कहीं पर भी आपको मिलेगा, जब आप सर्वे करोगे, तो इस जॉब सेटिस्फैक्शन, मानो पुलवामा में किसी ने इस पे काम किया है, मतलब पुलवामा में कोई स्कॉलर था, आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, या आज हो रहा, किसी ने किया है इस पे काम, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। इसी तरह से किसी ने किया होगा, मानो श्रीनगर से, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज सेकेंडरी कॉलेज टीचर्स, या जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ कोलगाम से किसी ने किया होगा जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। तो जब ये आपको वही लिखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि किस किसने इस वेरिएबल पे काम किया है। तो लास्ट में आप लिखोगे कि हाँ, यहाँ पर ये चीज है, एरिया है जिस पर अभी काम नहीं हुआ है, जैसे कि मुझे करना है जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स से बारामूला, तो इस पे काम नहीं हुआ है। सो ये बन गई, आपको एक सपोर्ट मिलता है कि यहाँ पर एक रिसर्च गैप है, तो आप इस टॉपिक को ले सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू मतलब आपको देखना है, काम देखना है, रिलेटेड लिटरेचर को, इस जो आपका टॉपिक है इसके रिलेटेड क्या क्या काम है, हो गया क्लियर। उसके बाद नीड एंड इंपॉर्टेंस तीसरा है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत नीड एंड इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो इस टॉपिक रिलेटेड, इसको आप नीड एंड इंपॉर्टेंस
टर्म्स में लिख सकते हो। तो उसके बाद है मतलब उसके बाद आता है आपका वो हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। साइनॉप्सिस में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को यही टॉपिक का नाम दोबारा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखोगे मैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला, तो ऑब्जेक्टिव में लिखोगे सर मैं ये काम भी करूंगा, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला, मैं जॉब सेटिस्फैक्शन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर, आप मेल का भी बोलोगे और फीमेल का भी बोलोगे। इस तरह से दूसरा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, मैं कंपेयर करूंगा ये जो मेल है और फीमेल में, उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है कि इनमें ज्यादा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। आर यू गेटिंग इट? तो ये हो गया जॉब सेटिस्फैक्शन के, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव आप वहां से ही बनाते हो, मैं क्या क्या देखना चाहता हूं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं हमारे साइनॉप्सिस में, जिस पे आप जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, जिसमें नक्शा है वो उस पर। इसी तरह से जब आप साइनॉप्सिस बनाओगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव है या कोर है, उसी पे आप अपना डेजिटेशन बनाते हो, प्रोजेक्ट काम करते हो। इसके बाद होता है अगर यहाँ पर हो गया, अगर आपका प्रॉब्लम फिलॉसफिकल है, फिलॉसफिकल मीन्स अगर फिलॉसफी रिलेटेड है, जैसे राधा कृष्णा है, गांधी जी है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, या टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, प्लेटो है, सोक्रेटिस, इनकी अगर आप एजुकेशनल फिलॉसफी टॉपिक लिखोगे तब आपको हाइपोथेसिस नहीं लिखना है। तो और एक स्टेज है, इसमें आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, हाइपोथेसिस हो गया हंच, हाइपोथेसिस मतलब गेस, जो आप अपना इंटरप्रेट करते हो कि मेरा ये टॉपिक है, ये हो सकता है। और फिलॉसफिकल रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस नहीं लगता है, मगर नहीं बनानी होती है। मगर साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है, उसमें क्या होता है, उन वेरिएबल्स में आपको हाइपोथेसिस बनानी है। चाहे पर हाइपोथेसिस की किस्म है, मैं आपको डिटेल में कभी बनाऊंगा, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्ट, तो बहुत सारी हम आमतौर पर नल हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है आपका, उसको बाद होता है दैट इज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आप पॉपुलेशन डिस्कस करते हो, सैंपल डिस्कस करते हो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या करोगे, टी टेस्ट, वेरिएबल होता है काई स्क्वायर या मीन, ये सारा आप कोरिलेशन ये आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक में लिखते हो। तो लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये थे सम मेजर स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स ऑफ द हाउ टू मेक साइनॉप्सिस। तो ये थैंक यू वेरी